अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। बात करेंगे मज़दूरों की परेशानियों के हवाले से। 2021 में कई प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के मज़दूरों के हवाले से किए गए, क्योंकि महंगाई की वजह से जो मज़दूर तबका है वो बहुत ज़्यादा पिस चुका था। और मज़दूरों की उम्मीद यही है कि जो नया साल शुरू हुआ है इसमें शायद उनकी सुनवाई हो जाए। ख़ास तौर पर मिल्स बंद होने की वजह से मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं। अगर मिल्स या फैक्ट्रियाँ बंद नहीं भी हुई तो भी महंगाई की वजह से जो मिल्स और फैक्ट्री मालिकान हैं उन्होंने अपना स्टाफ कम किया, जिसकी वजह से जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए। तो अभी मेरे साथ मज़दूर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी उन्हें पिछले साल में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप मुझे बताएं, 2021 गुजर चुका है, 2021 में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? ज़्यादातर है बिजली के बिलों का है, लेबर का पैसे जो है लेट सवेर मिलते हैं, गुजारा मजारा बस ऐसा ही चलता है। और क्या है कि जिसको कोई बात करना चाहता है कोई बात नहीं, कोई सुनता नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं है। जिस अदारे में जाओ इसी तरह ही है। तो पूरे साल में आप ये कह सकते हैं कि आपको रिलीफ कहीं पे भी नहीं मिला? कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। आप मुझे बताएं कि पिछला साल कैसा रहा, क्या समझते हैं कि मज़दूरों की उस तरह से सुनी गई जैसे सुनी जानी चाहिए थी? जी, जो 2021 सन गुजर चुका है उसमें मज़दूर की तो बिल्कुल कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हमारा EOBI जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी जमा नहीं हुआ, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो भी जमा नहीं हुआ, और तकरीबन जो पिछले बजट में तनख्वाहें सैलरियाँ बढ़ी थी आज तक वो यहाँ नहीं बढ़ी। पूरे 6 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 2021 गुजर चुका है, 2022 आ गया, वो उस कानून पे अमल दरामद हुआ ही नहीं है। और मज़दूर लोग इतने बड़े परेशान लोग हैं ना कि 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं कि सैलरियों में इजाफा किया गया है। की पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें इजाफा किया था गवर्नमेंट ने। कितना इजाफा किया गया था? तकरीबन उन्होंने 2500-3000 रुपये इजाफा मिनिमम वेज किया था, लेकिन वो आज तक किसी को भी नहीं मिला इधर। और 2022 है, इसमें भी अभी तक किसी को कोई भी मतलब कोई तनख्वाह, कोई सैलरी किसी किस्म की उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सोशल सिक्योरिटी EOBI कार्ड बंद हो चुके हैं, वो भी रिलीफ जो था गरीब आदमी को वो भी छिन चुका है। लेकिन अब जो कम से कम हमारी जो सैलरीज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम है या उनका जो मसला है, तकरीबन कम से कम 30-40 हज़ार रुपया सैलरी होगी तो मज़दूर आदमी का गुजारा हो सकेगा, वरना ये चोरियां डाके लोग करने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब इनको इनका हक नहीं मिलेगा तो फिर ये ऐसे ही करेंगे। आप लोगों ने डिमांड की है कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ाई जाए? डिमांड दी है, हमने डिमांड दी है, नोटिफिकेशन आए भी हुए हैं फैक्ट्री में लेबर लॉ की जानिब से, जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से लेटर आए हुए हैं कि इनकी कम से कम मिनिमम वेज जो है वो अपना 22,000 की जाए, वो भी नहीं हुई। नोटिफिकेशन मालकान के पास पड़े हुए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हमने गवर्नमेंट से गुजारिश भी की थी और मैंने बाई कॉल उनसे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, बस इसी तरह हमारा जो है ना वो वक्त गुजर रहा है। हमारी गरीब मज़दूर आदमी जो है उसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई बात सुन रहा। आप मुझे बताएं कि जो तनख्वाह आप ले रहे हैं उससे घर का गुजारा हो जाता है? नहीं होता ये गुजारा उससे। 2 महीने की तनख्वाह रोकी हुई है उसने, 11 की 12 में भी 2022 चढ़ गया, इसकी तनख्वाह बाकी 2 महीने की तनख्वाह रोकी हुई है। आपको मिली ही नहीं है तनख्वाह? नहीं मिल रही है, 11 की 12 में की दे ही नहीं रहे हैं। नाले जो तनख्वाहें बढ़ी है वो भी नहीं। क्या वजह बताते हैं क्यों नहीं दे रहे? बस काम नहीं है जी, पैसा नहीं है, काम नहीं है, माल नहीं जा रहा कहीं। तो आप लोगों ने इतना तो बताना था, काम नहीं भी है लेकिन आप लोग तो आ रहे हैं ना, आप लोगों को तनख्वाह तो मिलनी हम चाहिए। तो जा रहे हैं, हमको तो 2 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, नहीं दे रहे वो। हम क्या करें, किधर जाए? जो करवा रहे हैं ना, ओवर वर्क करवा रहे हैं हम हमसे, ओवर टाइम लगा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं दे रहे। 2 महीने हो गए हैं इन लोगों को, अभी तक सैलरी नहीं मिली हमको। हम बारहा जाते हैं आजर के पास, मिल मालकान के पास, ये हमारी प्रॉब्लम है, इनको पैसे चाहिए, इनका खर्चा नहीं चल रहा है, इनका चूल्हा नहीं चल रहा, लेकिन वो अच्छा आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, इसी तरह वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो हम नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है तो 2 महीने कैसे गुजारा किया आपने? कि कैसे गुजारने, घर का खर्चा तो बहुत मुश्किल चल रहा है जी, तनख्वाह मिल नहीं रही। एक तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह हमारी बढ़ा नहीं रहे। 6 महीने हो गए गवर्नमेंट को ऐलान किया, खाली ऐलान की हद तक ही आए, तनख्वाह बढ़ाते नहीं हैं। तो आप इन्हें याद नहीं दिलाते हैं कि 6 महीने पहले ऐलान हुआ था लेकिन अभी तक तनख्वाह नहीं बढ़ी?
अब तो यूनियन वालों को कहते हैं, यूनियन वाले जाते हैं, वो कहते हैं अब हमारा काम नहीं चल रहा, ये वो बस ऐसे टाल देते हैं। अब क्या करें, मजदूर आदमी हैं। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप मुझे बताएं घर का गुजारा कैसे चलता है? बस ऐसे ही है, फट दड़ की है, और कहाँ से अब क्या करें, गुजारा नहीं चल रहा, अब क्या करें, मजबूर हैं। आपका भी सेम ऐसे ही है कि तनख्वाह नहीं मिल रही और जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, पैसे इधर से मिलते नहीं हैं, धार लेके खा रहते हैं, इधर से लेके उधर दे देते हैं, गुजारा नहीं होता। तो आप लोगों को इनको अपनी परेशानी नहीं बताने के मजदूर हैं, हम डेली काम करने के लिए आते हैं फिर भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? परेशानी बताते हैं, आज देते हैं कल देते हैं, आज देते हैं कल देते हैं, ऐसे ही करते हैं बस। अभी उन्होंने क्या कहा है कि 2 महीने से तो नहीं दी, आगे क्या डेट दे दी है कि अब हम कब देंगे सैलरी आपको? बस ऐसे कह देते हैं, दे देते हैं, अभी देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं। गरीब मजदूर हैं, क्या करें, दाल लेके उठा के खाई जाते हैं, बस ऐसा ही चल रहा है। अगर हम पूरे साल की बात करें 2021 में, ये तो 2 महीने की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो पिछले साल के ही 2 महीने हैं, पूरे साल में क्या सिचुएशन थी? ऐसे ही हो रहा है, पूरे साल में ऐसा ही हो रहा है जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप मुझे बताएं कि वही मेरा सवाल है कि जब 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो घर कैसे चलता है? बहुत मुश्किल चलता है। उसमें ये है कि हम उधार ले लेकर खाते हैं, तो जो तनख्वाह मिलती है 2 माह के बाद मिलेगी, वो उधर दे देते हैं। ना बच्चों का हम अखराजात पूरे कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जाने से कासर रहे हैं, तो ऐसे ही है बस, लिया दे दिया। आपको क्या कहा गया है कि जो हम कुछ ना कुछ बजट बनाएंगे, अपने घर का सर्कट बनाएंगे, वो सर्कट नहीं बन रहा। और वो बात जो 6 महीने तनख्वाह बढ़ाने की गई है? जी हाँ, वो भी नहीं बढ़ी है जी। तो ओवरऑल पिछले साल को कैसे देखते हैं आप मज़दूरों के लिए? कहीं ना कहीं कभी कोई एक ऐसा टाइम आया हो जब मज़दूरों की आवाज़ सुनी गई हो? नहीं सुनी गई, कोई भी नहीं सुनी गई। मज़दूर बहुत परेशान है, किसी ने नहीं सुनी। पिछले साल पूरा साल गुजर गया, किसी ने नहीं सुनी। आप लोगों ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की? ये बहुत एहतजाज भी बहुत हुए हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। गरीब आदमी एहतजाज ही कर सकता है, वो हमने किए हैं। जब सुने जाए एहतजाज तो उसका फ़ायदा है जब सुनी जाए कोई बात। ठीक है, ऐसे ही क्या कि अगर आप लोगों ने एहतजाज भी किया है, अपनी आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो क्या उन लोगों ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी? नहीं सुनी जी, नहीं आवाज़ सुनी। सानू 2-2 महीने का टाइम नहीं मिलता, 1.5 महीना तनख्वाह नहीं मिलती, बहुत परेशान हाँ। साढ़े वास्ते 2021 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। मजदूर काफ़ी बेरोज़गार भी हुए हैं? ਕਾਫੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 20,500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ओवर टाइम भी देते हैं? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ? 2-2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आने वाला जो साल डेफिनेटली शुरू हो चुका है, क्या देखते हैं कि इस साल में आप लोगों की सुनी जाएगी? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ 2022 ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ तो महंगाई हो रही है। कोई ऐसा पैकेज जैसे कि पहले जैसे बात है दावों तक की अगर कोई बात ऐसी हुई हो, जैसे 6 महीने पहले तनख्वाह बढ़ाने की भी बात की, लेकिन सिर्फ वो बात ही रही, कोई ऐसा आपको लॉलीपॉप दोबारा से दिया गया हो कि नया साल शुरू हो रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलेगा? पूछता ही नहीं है हमसे, किसी ने बात ही नहीं की है यार। तो कोई मर गया कि जींदे, कोई हैगे कोई नहीं हैगे, कोई हिसाब किताब नहीं हैगा बिल्कुल। आप मुझे बताएं, इस साल में देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई सुनवाई होगी? कहीं कुछ भी नहीं हो रहा हमारा भाई, किसको सुनाएं जाके? हम लोग सुनता ही कोई नहीं है हमारी। टाइम पे टाइम लगाओ, पैसे नहीं मिलेंगे। पूरा साल यही सिचुएशन रही? ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही सिचुएशन चल रही है हमारी। कोई सैलरी नहीं बढ़ रही, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। हर दफ़ा जो बिल हम लोग बिल जमा करवाते हैं, वो जुर्माने के साथ जमा करवा रहे हैं। कहाँ से ले हम लोग पैसे? तो जुर्माना डाल कर फिर असी अदा करते हैं, पैसे नहीं मिलते सानू। भिखारियों की तरह किसी से पैसे मांगते हैं, पैसे दो यार, हमने घर का निज़ाम चलाना है, इधर से मिलते हैं उधर जमा करवा देते हैं, उधर से मिलते हैं इधर जमा। तो क्या ये बात भी ठीक है कि आप लोग इस डर से, डेफिनेटली जब तनख्वाह भी नहीं मिल रही है तो इंसान ये कहता है कि कुछ और कर लें, लेकिन कुछ और कर नहीं सकते, और आप लोगों को ऐसी धमकियाँ भी दी जाती हैं कि अगर आप लोग नहीं ओवर टाइम लगा सकते या बार बार ऐसी चीज़ करेंगे आप लोगों को हम फारिग कर देंगे? छुट्टी हो जाएगी हमारी, भाई यही होगा। पर ज़्यादा यही कर सकते हैं, ये काम से फारिग कर देंगे हमें।
और क्या करेंगे, बस यही बात है। तो आपने भी कोई एहतजाज किया, कोई अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? किसको सुनाएं एहतजाज, किसको सुनाएं हम लोग? सुनने वाला को आगे बैठा, किसको सुनाएं? सुनता ही कोई नहीं मजदूर की। बिल्कुल ऐसे है कि मजदूर यही कह रहे हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो साल गुजरा है उसमें तो उनकी प्रॉब्लम्स उस तरह से सुनी नहीं गई, लेकिन अभी भी वो यही कहते हैं कि उन्हें इस साल से भी कोई उम्मीद नहीं है कि जो उनकी आवाज़ है वो सुनी जाएगी। अभी वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ और मजदूर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, जैसे कि पहले भी हमने मजदूरों से बात की कि डेफिनेटली उनके भी मसाइल हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी मजदूर हैं, आप भी काम करते हैं, आपके क्या मसाइल हैं? हमें 2-2 3-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही और काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही। पैसे में देते ही नहीं, कहते अभी देते हैं, अभी देते हैं, देते नहीं। 3-4 महीने हो गए। 7वें महीने की तनख्वाह, 8वें महीने की तनख्वाह रहती है अभी। अब 12वां महीना चढ़ गया, कोई तनख्वाह नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं, कहते देने हैं बस इदा ही है। जो छुट्टियां कर देंगे, कोई चला लेंगे काम, थोड़े बहुते पैसे देंगे बस। 3000 नहीं पैसे मिलते फिर क्या करते हैं? फिर हम गुजारा तो कुछ ना करते हैं, भूखे मरते हैं और क्या करते हैं। तो इस पूरे साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हुकूमत की जानिब से कोई मजदूरों के लिए अच्छा इकदाम किया हो गया? जब से ये हुकूमत आई है कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही है, ये मदीना की रियासत नहीं ना, पैसे मिलते ही नहीं है। हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ टाइम हुकूमत के पास रह गया है वो मजदूरों के लिए कुछ करे? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत में, पैसे कुछ भी नहीं मिलते। इस हुकूमत के बाद उम्मीद कर सकते हैं? कोई हमें हुकूमत का, चलिए, इस हुकूमत से जो पिछली हुकूमत थी उसमें क्या हालात थे? उधर फिर भी कारोबार चलता था, पैसे मिलते थे। इन्होंने तो कोई पैसा नहीं दिया हमें। 7वें महीने की तनख्वाह रहती है अभी, 8वें महीने की भी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत से आपको कोई उम्मीद वाबस्ता है कि ये जो कुछ टाइम रह गया है वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे? उम्मीद तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे सांस बच गए हैं वो भी निकाल लेंगे, जिस उम्मीद पर हमें ये पहुंचा दिया है। हम कंजूसी करके बिजली बचाते हैं कि यार कम से कम हमारा महीने का 50-60 यूनिट चले, घर वालों से भी लड़ते हैं फालतू बत्तियां ना बनाए, फिर भी मेरे खुद का घर का बिल जो 76 यूनिट बने और मुझे बिल आ रहा है 2400 रुपये। जो कीमत है बिजली की वो 800 से 73 रुपये है, और ऊपर जो OFBR टैक्स लगाते हैं वो उसको बढ़ा देते हैं, कभी 1400 कभी 1600, और टैक्सों की तादाद जब मुकम्मल करते हैं वो इतना बिल बनता है 2400। तनख्वाह जितनी मुकर्रर की गई है उससे कम दी जाती है आपको? नहीं, हमें जितनी मुकर्रर की गई है हमें मिल रही है। हमारा जो अदारा बंद पड़ा है उसमें हमने वो सैलरी दे रहे हैं और मुकम्मल हिसाब देकर उन्होंने हमें बाहर किया कि अपने काम का इंतज़ाम कर ले भाई, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो माल है मार्केटों में बिक नहीं रहा, हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो अभी आप काम नहीं कर रहे? अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी यही कर रहे हैं कि दिहाड़ी लगा रहे हैं मज़दूरों के साथ, उनके साथ 2-4 दिन लगा लिए, कभी वो भी नहीं मिलती। फिर कैसे गुजारा करते हैं? घर कैसे डेली बेसिस पे? गुजारा ऐसे ही चलता है, कभी किसी भाई से मांग लिया, रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा पकड़ कर गुजारा कर रहे हैं। मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं किराएदार हूँ। तो आपको ये लगता है कि जो मालिकान है वो खुद परेशान है? मालकान भी खुद परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि जब मार्केट में माल ही नहीं जाएगा वो कहाँ से हमें पैसे देंगे। मसला तो आपका जो कारोबार आप कर रहे हैं आपका चल ही नहीं रहा, आप कहाँ से देंगे। और वो फिर भी कुछ कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी कुछ ना कुछ दे देते हैं, मगर उससे गुजारा तो नहीं ना होता। ये मसला है। आप मुझे बताएं, इन सारी सिचुएशन में जो मसाइल हो रहे हैं इसको हुकूमत में कहाँ तक गलत कहते हैं आप? हुकूमਤ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਡਾਲਰ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਡਰਮੀ ਇੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 50,000 ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਪਈ ਨੂੰ, नहीं है। 2 महीने से क्या करें? 2 महीने से काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे? नहीं, वहीं पे कर रहे हैं? खाती तो वो तनख्वाह दे रहे हैं आपको मिल बंद होने के बावजूद? तनख्वाह दे रहे हैं, फिर भी अगर आगा पीछा करके दे रहे हैं, ये नहीं। बाकी गुजारा नहीं देता है, आगा पीछा करके लोगों को फड़ के खा लेना, मुड़ के फिर उत्थे दे देना, फिर उत्थे उससे गुजारा नहीं है। तो लगता है ये हुकूमत आगे आने वाले दिनों में महंगाई कुछ कंट्रोल करेगी? बहुत मुश्किल है जी, क्यों हुण ते कि 3 साल च नहीं किए तो अगे कितों कर लेनी।
ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करती नजर आ रही है। टाइम पूरा करना इन्होंने यही आने वाले टाइम में अगर किसी और की हुकूमत आती है, और काम कर रहा जी, वो 5 बच्चे कितना खर्चा पूरा कर, पढ़ते भी है, सारा कुछ करते, कितना खर्चा पूरा होएगा, कर लेंगे 20,000 च भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा। दसो मैनू होंदा नहीं हो रहा, किस तरह की करेगा गरीब बंदा, दसो की करे। महंगाई दे ने इन्नी कर छड़ी है, गरीब बंदे वास्ते जीना ही औखा हो गया। ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ करना, मैं बिल कितना तारना, सारिया चीज़ां देखते। सही, आप मुझे बताएं आप कितना कमा लेते हैं? 22,000 गुजारा हो जाता है 22,000 में? नहीं, मुश्किल है गुजारा। क्या करते हैं अगर गुजारा मुश्किल नहीं है, कोई और नौकरी साथ करते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करता, बच्चे पढ़ते हैं मेरे। हाँ जी। तो कैसे, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 22,000 में घर के एंड जब महीना का इख्तिताम होता है तब क्या आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? वो बस मांग कर दूसरों से, कि यार दोस्त से किसी से मांग लिया, ऐसे टाइम पास आपको करते लगता है कि ये सही है? डेफिनेटली देखें, आप मांग भी रहे हैं किसी से, उसके बाद तनख्वाह आ रही है, वापस भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है हुकूमत जो है वो मज़दूरों के लिए कुछ कर क्यों नहीं सकी? कुछ नहीं कर रहे हैं हुकूमत, मजदूरों के हक में बिल्कुल नहीं कुछ सोच रही। ठीक है, आप मुझे बताएं हुकूमत आखिर इतनी उसने आंखें बंद क्यों की हुई हैं, जबकि नज़र भी आ रहा है कि जो मज़दूर है, एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है ख़ासतौर पर मज़दूर के लिए, उसके बाद मज़दूर को उस तरह से तनख्वाह नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए। जी, वैसे 10 दिन तो वैसे तनख्वाह लेट मिलती है हमें, 10-12 दिन तकरीबन 7 तनख्वाह यहाँ मिलती है, तकरीबन 22 आने वाली हो जाती है तो तनख्वाह नहीं मिलती, 20-15 दिन लेट मिलती है तनख्वाह। इसकी क्या वजह बताते हैं, क्यों लेट दे रहे हैं? बताते ही नहीं कोई जी, देते नहीं जी। फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, हम क्या करें, बाहर इस फैक्ट्री का, तमाम फैक्ट्रियों का पता नहीं जिन्होंने एका किया है, सब तनख्वाह लेट दे रहे हैं। सब के सब आपको ये लगता है कि सब मिले हुए, सबने ये तय कर लिया कि हमने लेट देनी? हाँ, लेट देनी है। इधर हटकर हम जब किसी उधर भी जाएंगे तो सुनते हैं इधर भी लेट दे रहे हैं, यही वजह है। क्या ऐसा भी है कि अब आप लोग कोई ऐसा स्टेप भी लेंगे कि हाँ आप लोग सड़कों पे निकल आएँ कि शायद हुकूमत आपकी आवाज़ सुन ले? जी, हम कई दफ़ा, हमारा सदर है ये मलिक अफजल साहब यूनियन का, इनको कई दफ़ा हमने कहा है यार, तो जो तनख्वाह नहीं दे रहे टाइम से, जब 2 महीने का हमारा टाइम हुआ है वो टाइम नहीं दे रहे हैं, जो हमने लगाया हुआ है टाइम 2 महीने का जमा है उनके, असं कहते हैं सड़कों पर लेते हैं, तुम आवाज़ दो हम काम बंद करते हैं। मैं नोटिस भेजता हूँ, कहता है मैं बातचीत कर लूँ फिर आपको बताएंगे, जो करते भी हैं तो फिर कभी कभी अमल हो जाता है, तो कभी फिर जब नहीं होता अमल। बिल्कुल ऐसे है कि मज़दूरों का यही कहना है कि कई दफ़ा उन्होंने सड़कों पर भी निकल कर देखा है कि शायद अगर वो सड़कों पर आते हैं, कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो हुकूमत उनकी कोई आवाज़ सुन लेगी, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद यही कि शायद सुनवाई जो है वो हो जाए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रही है। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मज़दूर लीडर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। पहले तो ये कि हमने मज़दूरों से जब बात की तो डेफिनेटली उनके बहुत सारे मसाइल थे, ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि 2021 जो है वो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या लगता है कैसे उनकी आवाज़ हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचे और ताकि उनके मसाइल हल हो सकें? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जो इस साल गुजर गया ना, वो ख़ास करके मज़दूर के लिए, लेबर के लिए, निचले तबके के लिए वो उसको पिस कर रख दिया है जी। महंगाई देखो कि किस तरह चल गया, तनख्वाह जो है वो ना टाइम पर मिलती है, ये मिलती है तो वो भी कम मिलती है। यहाँ अदारे जो हैं, बड़े अदारे हैं, वो तो बिल्कुल ही जो है वो एक किस्म का जवाब दे जो लगे हैं। तो छोटे अदारे जो हैं वो कम तनख्वाह देते हैं, उनकी जड़ी है वो लेबर जड़ी है वो काम कर रही है वो है, लेकिन जो बड़े अदारे हैं उसमें 25-30 आदमी जो है जो उनके अपने चेते हैं, उनको काम पर रखा हुआ, दूसरे आते हैं बस वापस चले जाते हैं। तो नए साल के उम्मीद तो रखनी चाहिए, सब कुछ सही रखनी चाहिए, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है कि क्यों टाइम पर तनख्वाहें जो हैं उनकी मुकर्रर की गई हैं जो उन्हें क्यों नहीं मिलती?
अपनी जो है सरमादार जो है ना, वो अपनी ज़रूरियात पूरी के लिए सब कुछ उनके पास हैगा, वो अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं। लेबर के लिए देने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। भाई कहते हैं मर गए, या महंगाई है, या कारोबार नहीं है, ये हो गया वो हो गया, बस वो मजदूर आते तो आपके पास ही अपने मसाइल लेकर, तो आप आगे जो ओहदेदार होते हैं उनके पास जाते नहीं हैं, उनकी बात बता जाते हैं। हाँ, सब कुछ बताया उनको। हाँ जी, बस महंगाई का रोना, ये हो गया वो हो गया, बस टाल मटोला कर देते हैं, कुछ सही बात बताते नहीं तो है। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि महंगाई अगर उनके लिए है तो जो नीचे काम कर रहा है तबका, मजदूर तबका, क्या महंगाई उसके लिए नहीं है? वो नहीं डिजर्व करता कि 2 महीने अगर उसे सैलरी नहीं मिली तो दी जाए? तकरीबन जो है ना 1 साल हो चला पिछला 21 को जाओ, वो कोई दिन ऐसे खाली है, कोई हफ्ता नहीं खाली जब मीटिंग नहीं की, उनको बताया नहीं है, लेकिन वो टस पर मस नहीं होते। रोज़ एक नया बहाना, रोज़ एक नई बात वीडियो कर टुका देते हैं। आप मुझे बताएं, मजदूरों की आवाज़ जब आप आगे पहुंचाते हैं तो क्या वाकई ऐसा होता है कि टाल मटोल की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ना जी ज़िंदगी में ना, मैं 34-35 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। ये जब से ये 3 साल गुजरे हैं ना मज़दूर पे, ये सबसे ज़्यादा भारी गुजरे हैं। महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। हम आगे जब मसाइल के रहते हैं तो मालकान जो है ना, वो आगे से ये कह देते हैं कि यार हमारा काम ही नहीं है, हमारा तो काम ही नहीं है। पहले तो हमारा ये होता था कि मंदा पड़ जाता था, हम 2-3 रुपया कम करके माल बेच देते थे। अब तो जो है गाहक ही नहीं है, माल इतनी मार्केट में अब इतना मंदा पड़ गया है कि उधर गाहक ही नहीं आता। हमारा माल गोदाम में पड़ा है, हम क्या करें? हमारे बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, वो भी पेंडिंग है, उनकी तारीख लेते हैं, जुर्माना पड़ जाता है, बाद औक़ात कहते हैं बिजली भी कट जाती है। इस वजह से ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इतने ज़्यादा परेशान है ज़िंदगी में कभी नहीं हुए जिन्हें आजकल परेशान है। अभी हुकूमत ने 20,000 का ऐलान किया हुआ है 1 जुलाई से। यकीन माने इधर आप रोड पे कैमरा लेके निकले, यहाँ पे कोई 14,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, कोई 18,000 दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा, और वक्त पर भी कोई नहीं दे रहा। तो क्या तनख्वाह मुकर्रर होने के बावजूद तनख्वाह अपने हिसाब से दी जा रही है? जी, वो अपने हिसाब से देते हैं, वो गवर्नमेंट की कोई अमल ही नहीं करता ना जी। ना ये लेबर डिपार्टमेंट करवाता है, ना DCO साहब करवाते हैं, ना कोई और महकमा करवाता है। हालांकि जो ऐलान होता है 20,000 का हुआ है, और सोशल सिक्योरिटी जो है 20,000 पे ही देते हैं, और EOBI की भी कंट्रीब्यूशन 20,000 से देते हैं। लेकिन मजदूर को अपनी मन मर्जी के हिसाब से देते हैं, जो उनका जी चाहता है वो कहते हैं तू चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा हम मजबूर हैं। हम फारक फिरने से कहते हैं कि हमारी जमियाँ उजरते हैं कि एक दिहाड़ी लग जाए, चलो 500 रुपया, 530 से मैडम क्या बनता है? 530 रुपये इधर फैक्ट्रियों वाले देते हैं 8 घंटे का। 8 घंटे का 530 लेके जाते हैं, 1 किलो घी लेते हैं, बाकी जो है ना उसका सब्ज़ी भी नहीं मिलती, वो दिहाड़ी हमारी ख़त्म हो जाती है। क्या समझते हैं कि इस साल में आप लोग कोई उम्मीद करते हैं कि अगर पिछले साल आपकी नहीं सुनेगी, शायद इस साल में कोई बेहतरी नज़र आए? मैडम अल्लाह के यहाँ तो मायूसी जो है गुनाह है, लेकिन जो 3 साल तजर्बा है ना इस गवर्नमेंट का, ये साल इस तरह लगता है ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा जो है ना कहर टूटेगा हमारे पास। अभी देखें मिनी बजट आया है, हमारी सैलरी 20,000 नहीं हुई है, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, 400 रुपये घी हो गया है, आटा जो 80 रुपये किलो हो गया है, चीनी 90 रुपये किलो मिल रही है। हम क्या करेंगे? क्या खाना लाएंगे? क्या फ्रूट तो हम देख सकते हैं नहीं, गोश्त के तो हमने दुकान पे जो है ना तो लगा हुआ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। ये हालात हो गए हैं हमारे। आप मुझे बताएं कि क्या वाकई ऐसा है कि 6 महीने पहले का ऐलान किया गया है तनख्वाहें बढ़ाने का? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 महीने पहले जो गज़ट नोटिफिकेशन आया था ना, वो अभी तक बहुत ज़्यादा पूरे पंजाब में, बल्कि फैसलाबाद पूरे पंजाब में इसका अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, नए हुकूमत है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी किसी अफसर के पास जाते हैं, लाहौर सेक्रेटरी के पास, वज़ीर आला के साहब या कोई आदमी किसी वर्कर की बात सुनता ही नहीं है। हमने बाहर कोशिश की है अपनी फेडरेशन की तरफ से, वज़ीर आला को, वज़ीर मेहनत को, सेक्रेटरी लेबर को ये कहा है कि मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ये अमल कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, रिश्वत का बाजार सर गर्म हो रहा है, मगर कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। ये मज़दूर जो बेचारे हैं, 2021 को इतना बुहरान आया है कि कम अज़ कम किसी के घर में दाल खाने को मजबूर हैं, एक फाका कशी पे मजबूर हैं, एक टाइम की रोटी मिलती है, दूसरे टाइम मिलती नहीं है। मज़दूर बेचारा पिस के रह गया है। सरकारी अदारे हैं, उनको रिश्वत मिलती है, उनको महंगाई का कोई असर नहीं है। फ्रूट वाले, रेडी वाले को कोई असर नहीं है। असर पड़ा है चलो मज़दूर पे पड़ा है। मज़दूर बेचारा है सिवाय तनख्वाह दे और कोई काम नहीं, इसका तनख्वाह मिलती नहीं है।
अगर तो पहले यहाँ होता था कि अगर फैक्ट्री बंद होती थी तो लिया मिलता था, अब वो भी नहीं है, वो भी नहीं। मैं दो तीन महीने मजदूर घर बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई किसी को कहते हैं, वो कहते हैं यार हालात ठीक नहीं है। हालात का बहाना बना के चाहे कोई अफसर है चाहे कोई है वो मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आखिर वजह क्या समझते हैं आप कि बार बार जब आप लोग ऐसी बातें भी लेके जा रहे हैं कि मज़दूर परेशान है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, इनफैक्ट बढ़ भी नहीं रही हैं, तो क्या समझते हैं कितनी खामोशी क्यों है? इतनी खामोशी ये है जो हालात ने वर्कर को इतना मजबूर कर दिया हुआ है कि वो रोटी के सिवा उसको कुछ नहीं देखते। अगर वो बात करता है तो वो कहता है सुबह काम पे नहीं आना, वो अपनी नौकरी की बर्खास्तगी की वजह से वो बात नहीं करता। वरना हर आदमी जो है ना वो इतना मजबूर है कि पूरे गजट नोटिफिकेशन पर कहीं अमल दरमल नहीं हुआ। 20,000 रुपया तनख्वाह है, 15,000 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 17, लेकिन वर्कर वहाँ काम कर रहा है। किस लिए? कि उसे मजबूरी है, उसकी महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। ये भी डराया जाता है कि हम लोग निकाल भी देंगे। निकाल देते हैं, निकाल देंगे नहीं, निकाल देते हैं कि अगर कोई ने शिकायत की किसी वर्कर ने कि मालिक के खिलाफ कि मेरी तनख्वाह कम है, तो उन्होंने कहा यहाँ से ज़्यादा मिलती है वहाँ चले जाओ, सुबह काम पर ना आना। तो आपको लगता है कि ये जो साल है ये हम कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी निकाले, या हुकूमत को ख्याल आ जाए कि जो मज़दूर है वो बहुत परेशान है, महंगाई को कंट्रोल कर ले, शायद ये हुकूमत लगता है आपको? ये तो बेटा अल्लाह की करिश्मा ना कि बेहतर हो जाए, वरना उम्मीद नहीं है। पहले से भी ज़्यादा मायूसी इसलिए है कि काम नहीं हो रहा। सरकारी जो अदारे हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, वो मासवाए अपनी मंथलियों के कोई काम नहीं कर रहे। और अगर शिकायत जाती है तो उसकी मंथली बढ़ जाती है। दरख्वास्त वर्कर की जाती है कि ये निकाल दिया गया है, तो उस दरख्वास्त के पैसे ले लेते हैं कि हमें दे दो, उसको रखो या ना रखो। इतनी ये बगैरती इनके चेहरे पे आई हुई है कि कोई समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं 2021 के आदाद शुमार क्या कहते हैं? क्या मज़दूर जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ा या नहीं? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम वफ़ा मेरा नाम है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस फेडरेशन का। मैं गुज़श्ता 50 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये जो 2021 का साल गुज़रा है, ये इस तरह के साल पिछले नहीं गुज़रे। ये अज़ियतनाक साल गुज़रा है मेहनत कशों के लिए। अब रहा सवाल कि फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात अपीलें कर रहे हैं सनतकारों से कि वो मज़दूरों की तनख्वाह बढ़ाएं। मुझे हैरानगी होती है कि हुकूमत में होते हुए इन सनतकारों से जो बैरोक्रेट से मिलकर मेहनत कशों पर इतना हावी हो चुका है कि मेहनत कश बेबस होके, बेख्तियार होके, बेचारा परेशान होके अब वो किसी सियासी पार्टी की तरफ नहीं अब देखेगा। मुझे उम्मीद है कि 2021 जो चढ़ा है ना, इसमें वर्कर आज खुद सड़कों पर आने पर मजबूर होगा। और उसकी जब मेहनत कश, जिसकी तादाद पूरे मुल्क में 3.5 करोड़ के करीब है और सूबे पंजाब में 1.25 करोड़ मेहनत कश काम करता है, 1.25 करोड़ मेहनत कश, और ये इनकलाब की तरफ अब गामजन होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। क्यों कि 2021 का जो साल अज़ियतनाक गुजरा है, जब ये जो मिनी बजट दे रहे हैं जिस पर बहस हो रही है, अपोजिशन वाले नुमाइशी तौर पर हमारी इस बजट की मुखालफत कर रहे हैं, वर्करों के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेहनत कश जो सनती तजारती इदारों में काम करता है, उसे आपको पता है कि उसे कोई चांस नहीं है कोई रिश्वत का या इजाफी चीज़ों का। वो सिर्फ जितनी तनख्वाह उसे मुकर्रर कर दी गई है उस पे ही गुजारा करने पर मजबूर है। एक टाइम फाका कशी है, कभी रात को पकती है तो सुबह का फ़िक्र है, सुबह पकती है तो रात को नहीं मिल रही। लिहाजा मैं बासियत फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि अपनी रवश बदलें और ये जो वर्करों के साथ जुल्म हो रहा है इसे बंद करें और बंद कराएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए, एप्टमा के ज़रिए मेहनत कशों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसे ख़त्म। ऐसे ही है कि जितना जुल्म किया जा रहा है, उनकी डिमांड यही है कि इस जुल्म को ख़त्म किया जाए। जो वर्कर है, जितनी उसकी तनख्वाह है, कम से कम उसे उतनी तनख्वाह दी जाए। वो यकीनन परेशानियां जो हैं वो 2021 में कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आने वाले टाइम में शायद ये परेशानियाँ कम हो जाए। अभी आपको आगे लिए चलते हैं।
अभी मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर लेबर मुनव्वर अहमद साहब, उनसे मैं बात करूंगी। मुनव्वर साहब, एक तो आप मुझे ये बताएं कि मज़दूरों के जितने मसाइल रहे हैं 2021 में, क्या आप उनसे वाकिफ़ हैं? जी क्यों नहीं जी, जो लेबर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है उनके हल के लिए जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उनके जो भी इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ जो आते रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करते रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी, मिनिस्टर साहब भी इन टच रहे हैं। डेफिनेटली ये तो अच्छी बात है कि आपके इल्म में है कि मज़दूरों के मसाइल क्या हैं, लेकिन असल जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि आप ये डिपार्टमेंट मज़दूरों के लिए बना है, उनके जो मसाइल उन्हें हल करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मज़दूरों के मसाइल हैं वो कहीं पर भी हल होते नज़र नहीं आ रहे। अगर ये डिपार्टमेंट मज़दूरों के लिए है तो वो मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? जी, आप किस रेफरेंस से पूछना चाहते हैं कि कौन से मसाइल हल नहीं हुए? इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर मैं कहूँ, जो गज़ट नोटिफिकेशन हुआ था जो कम अज़ कम उजरत के हवाले से, उस पे फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिसमें बिग यूनिट्स, बिग ग्रुप्स जो हैं फैसलाबाद के, एमटीएम लगा लें, कलाश ग्रुप लगा लें, इब्राहिम ग्रुप, सब ने इम्प्लीमेंटेशन की है उस पर मिनिमम वेज की अदायगी के हवाले से। मज़दूरों को जो तनख्वाहें नहीं मिल रही टाइम पर, उसकी क्या वजह है, और अगर उनका ये मसला है तो ये हल क्यों नहीं हुआ? ये तनख्वाहों का हमारे पास कोई केस ऐसा पेंडिंग नहीं है जो हमारे पास कंप्लेंट आई हो। अगर इंडिविजुअल किसी फ़र्द का केस आया है, उस पर हल हुआ है, उसे पेमेंट हो चुकी है, या उनका अगर कोई कानूनी रुकावट होगी तो वो अदालत में जा चुका मामला, अदालत में पेंडिंग होगा। जो हमारे पास, हमारे ऑफिस की हद तक तो कोई पेंडेंसी नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि मुनव्वर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई पेंडेंसी नहीं है, लेकिन जितने मज़दूरों से हमने बात, क्योंकि इससे पहले मैं मज़दूरों के पास ही गई थी, काफ़ी मज़दूर हैं, कोई 15-20 मज़दूर थे जिनसे मैंने बात की है, और हर मज़दूर का एक ही मसला है कि जो हमारी 2 महीने की तनख्वाहें हैं, हमें वो तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जो ओहदेदार हैं, जो मज़दूर लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम अगर अपनी आवाज़ आप तक लेकर आते हैं तो आवाज़ सुनी नहीं जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई इक्का दुक्का कोई एप्लीकेशन जो हमारे तक आती है एप्लीकेशन, वो हम उसे टेकअप करते हैं, बार वक्त एक्शन होता है, हमारा फील्ड ऑफिसर का रेफ़र करते हैं। यहाँ पर हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब का रोल है, इसमें कंसिलिएशन करते हैं। तो मामला अगर कोई उनका माली बहरान हो तो फिर भी वो उसे एक टाइम दे देते हैं कि हम 15 दिन में इसकी अदायगी करेंगे। अरेंजमेंट हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर ऐसा इशू नहीं है तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि देखिए मज़दूर जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें जो है तनख्वाह नहीं मिल रही। ख़ास तौर पर जो एक नोटिफिकेशन की आप भी बात कर रहे हैं कि 6 महीने की बात की गई थी, 6 महीने पहले तनख्वाहें बढ़ाने की बात की गई थी, जो मज़दूर है उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। क्या वो तनख्वाहें बढ़ी हैं? हाँ जी, वाई नॉट, क्यों नहीं बढ़ी? ये इसे देख लें आप, पावर लूम सेक्टर के हवाले से, ये हमारा सेक्टर है, 70% लेबरर इसी पर चल रहे हैं, पावर लूम से मुंसलिक है। ये आपको पता होना चाहिए, होगा पता मेरा ख्याल है। हाँ जी, उसमें मिल बैठकर उनके मामलात कंसिलेशन के ज़रिए तय हो चुके हैं, सभी पेमेंट ले रहे हैं, जो उनकी इंक्रीज़ होनी थी हो गई है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। हमारे पास तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। पावर लूम सेक्टर के हवाले से आप किसी लेबर लीडर से भी बात करें। जो पावर लूम्स की मुनव्वर साहब आप बात कर रहे हैं, मोस्टली तो पावर लूम्स बंद पड़ी हैं, तो किन पावर लूम्स की बात कर रहे हैं? मोस्टली नहीं बंद, यहाँ पर पार्शली बंद होती हैं। जब कारोबारी कहीं बहरान आता है ना, इसमें फिर थोड़ा सा आ जाता है गैप थोड़ा सा। मेरी अभी खालक वहीद रामे साहब से बात हुई है, जो चंद रोज़ पहले मैंने उनसे पूछा कि कहीं आपके इलम में है कि कोई फैक्ट्रियाँ बंद है? उन्होंने कहा नहीं जी, फिर फैक्ट्रियाँ नहीं, इसमें 50% जो अदारे हैं फुल चल रहे हैं। वो जो 50% है उनमें पार्शल है, किसी के धागा महंगा होने की वजह से कुछ शार्ट आ रहा है, बीम शार्ट है। ऐसा नहीं है कि अदारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक है कि बंद हो चुकी हैं लोग। उसकी कम है क्योंकि आगे खपत का सूतर महंगा है, कपड़ा महंगा होने की वजह से वो कह रहे, मुझे जो बताया गया कि इस वजह से कुछ रुक गई, प्रोडक्शन कम हुई है, बंद नहीं हुई कोई भी फैसलाबाद। और 6 महीने जो तनख्वाहें बढ़ाने की बात थी वो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो जितने लोग थे जो जिनको कहा गया उनकी तनख्वाहें बढ़ी गई हैं, लेकिन जो हम तक इंफॉर्मेशन आई है, जो मज़दूर हमें बता रहे हैं, उनके मुताबिक उनकी तनख्वाहें बढ़ी नहीं। पीस रेटेड वर्कर होता है, इनका तय हो चुका है। पावर लूम सेक्टर में जो है सभी की पेमेंट्स बढ़ाकर हो रही है। आप सिर्फ पावर लूम्स को देख रहे हैं? नहीं, पावर लूम्स के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री जो है, जैसे गारमेंट्स के यूनिट हैं, टेक्सटाइल है, जो बिग यूनिट्स हैं शेखुपुरा रोड पे, सरगोदा रोड पे, पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में
सभी ने गज़ट नोटिफिकेशन जो था 20,000 पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। तो क्या वो मजदूर झूठ बोल रहे हैं जो मजदूर लीडर्स हैं वो हमसे गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ये देखें, अगर कोई मजदूर लीडर या किसी ने कहा है हमारे पास कंप्लेंट तो करे ना आकर के, फलां अदारा नहीं दे रहा, जैसे किसी अदारे की मिसाल दें कि कैलाश वाले भी दे रहे हैं। मजदूर कार्ड का कुछ बता दें मुनव्वर साहब, जितने मजदूर हैं क्या उन्हें मजदूर कार्ड दिया गया है? नहीं, सोशल सिक्योरिटी कार्ड से हमसे कंसर्न नहीं है, वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड लेबर डिपार्टमेंट नहीं जारी करता, वो अलग से डिपार्टमेंट है, वो उनके डायरेक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि कार्ड जारी हो चुके हैं या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। यकीनन मुनव्वर साहब की बातों में और जो मज़दूरों से हमने बात की है और जो उनके लीडर से बात की उसमें काफ़ी हद तक तज़ाद है। उनके मुताबिक चीज़ें बेहतर नहीं हैं, लेकिन जो डायरेक्टर लेबर है उनके मुताबिक सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं। उनके पास कोई कंप्लेंट्स ऐसी आई नहीं है जिसे वो हल करें। तो ये जो है ये अब खुद डिसाइड होगा या जो देख रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर गलत कौन है, तज़ाद किस बात में आ रहा है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।